गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। नाउ डिस्कस करते हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल पर। एलिमेंट्री कैनाल में अपन पढ़ रहे थे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स में थे अपने कौन कौन से ऑर्गन थे? माउथ थे, फेरिंग्स था, इसोफेगस था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्टोमक था, लार्ज इंटेस्टाइन था, रेक्टम्स एंड एनल कैनाल थे। फिर कुछ एसेसरी ऑर्गन्स की बात की थी, उसके अंदर जैसे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड थी, पेंक्रियाज था, लीवर था और बाइलरी डक्ट था। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल्स के ऊपर अपन ने पढ़ा था कि पेरिटोनियम है, उसके बाद में जो लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर है वो होती है, बाद में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये उसकी लाइनिंग्स थी, स्ट्रक्चर्स थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर 4 लेयर होती है, एडवेंसिया या सीरोसा जिसे आउटर कवरिंग कहते हैं, म्यूकोजल लेयर है, मसल्स है, सब म्यूकोजा है, ये पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इनके बारे में डिटेल से भी देखा था कि क्या क्या था। उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाईज की और नर्व सप्लाईज की बात की थी कि इसके अंदर कौन कौन सी ब्लड सप्लाईज होती है, कौन कौन सी नर्व सप्लाईज होती है। तो सबसे पहले अपन मानते कि देखते हैं कि इसके अंदर नर्व सप्लाई कौन कौन सी थी। तो नर्व सप्लाईज के अंदर था कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों प्रकार की नर्वेज होती है, और ये नर्वेज है वो क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व है, और प्रोवाइडेड दिस सप्लाई टू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ज़्यादातर वेगस नर्व है या फिर जो पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है वो पाई जाती है। इसके अंदर भी आगे बता रखा था कि कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक्स के अंदर कौन से थे वो भी बताया था। अब अपन बात करेंगे, ये तो पहले पढ़ा हुआ था इसीलिए मैंने केवल आपको याद दिलाया है कि ये टॉपिक अपन ने पढ़े थे। अगर इसके बाद अपन बात करते हैं आगे माउथ की। फर्स्ट जो अपने एलिमेंट्री कैनाल्स का ऑर्गन्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ऑर्गन है, वो माउथ है। तो द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स, यानी कि ये बाउंडेड रहती है किसे, या तो अपन कहे मसल्स और बोन्स दोनों तरह से। इसके अंदर कौन कौन से पास में जो ऑर्गन्स होते हैं या किन से ये कवर होता है उसकी बात करें तो इसके अंदर है सबसे पहले कि इसके एंटीरियरली है वो लिप्स होते हैं, बाय द लिप्स। पोस्टीरियरली है इट इज़ कंटिन्यूस विथ द ओरोफेरिंग्स, और उसके बाद में जो पोस्टीरियरली है इसके वो ओरोफेरिंग्स होता है। लेटरली की बात करें तो मसल्स ऑफ द चिक की मसल्स होती है, गालों की जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, उनसे कवर रहता है। और सुपीरियरली जो है वो बोनी हार्ड प्लेट्स एंड मस्कुलर है सॉफ्ट प्लेट, यानी कि जो कठोर तालु और जो सॉफ्ट तालु होता है वो दोनों इनसे बने हुए होते हैं। द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू द विथ द मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स consisting a stratified squamous epithelial containing small mucus secreting glands, यानी कि इसके अंदर जो ये है वो कवर रहता है किससे, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू होता है उनसे कवर रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कि इसके अंदर एक जैसे मान लो कि ओरल कैविटीज़ के अंदर कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर है कि द पार्ट ऑफ माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चिक्स इज ए वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती है, एंड द रिमाइंडर ऑफ कैविटीज इज द कैविटी द mucous membrane lining of the cheek and the lips is reflected into the gums, और एल्यूलर रेज होते हैं वो है, एंड कंटेनिंग विद द स्किन ऑफ द फेस,
और जो फेस की स्किन है उससे कंटेनिंग है। और नेक्स्ट है द प्लेट फॉर्म ऑफ ए रब माउथ एंड डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड प्लेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेट्स, यानी कि ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर दो, एक तो होता है हार्ड प्लेट्स और एक होता है सॉफ्ट प्लेट, यानी हार्ड तालू और सॉफ्ट तालू है। उसके बाद में इसके ऊपर की ओर आपको टिथ भी दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे वल्वा है। तो वल्वा की बात करते हैं। द वल्वा इज ए कवर्ड फोल्ड ऑफ मसल्स कवर्ड विथ ए म्यूकस मेम्ब्रेन्स और हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट प्लेट, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके अंदर क्या है, तो वल्वा इज कर्वर्डेड फोल्ड ऑफ मसल्स, मसल से बना होता है, कवर्ड विथ द म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन इसको कवर करती है, हैंगिंग डाउन नीचे की ओर लटकता हुआ दिखाई देता है, फ्रॉम ए मिडल ऑफ फ्री जो बॉर्डर्स ऑफ सॉफ्ट प्लेट है वहाँ ये लटकता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर सामने देखे तो आपको दिखाई दे रहा होगा वल्वा। और अब बात करते हैं इसके अंदर वल्वा के बाद में, ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द वल्वा, ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से होता है, फोर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स टू पासिंग डाउनवर्ड एंड ईच साइड फ्रॉम द जो मेम्ब्रेन्स आर्च है वहाँ तक, जो आपको मेम्ब्रेन्स आर्च है वो दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर फोल्ड ऑन ईच साइड ऑफ ए प्लेटोफेरेंजियल, प्लेटोफेरेंजियल आर्च के ऊपर का भाग है वहाँ प्लेटोफेरेंजियल आर्च दिखाई दे रहा है, एंड टू एंटीरियर फोल्ड ऑफ प्लेटो ग्लोसल आर्च के अंदर ऑन ईच साइड्स बिटवीन द आर्च इज कलेक्शन ऑफ ए लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड द प्लेटिनन टॉन्सिल्स, यानी कि जो टॉन्सिल पार्ट्स होते हैं वो है। अब इसके नीचे है प्लेटिनन टॉन्सिल्स जो आपको डायग्राम्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में प्लेटोफेरेंजियल आर्च, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ए फेरिंग्स और नीचे की ओर है वो टंग है, जीवा है वो दिखाई आपको दे रही होगी, लोअर लिप्स है उसके नीचे का भाग वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रक्चर सीन इन द वाइडली ओपन माउथ, ये जब एक मुंह को खोला जाता है तो उसमें जो जो संरचनाएं दिखाई देती है उन्हीं संरचनाओं का है। ऊपर की ओर क्या है, सॉफ्ट प्लेट है और दांतों के ठीक सामने की ओर क्या होता है, जो हार्ड प्लेट होता है वो होता है। उसके बाद में वल्वा है, वल्वा के बाद में प्लेटोफेरेंजियल आर्च बना हुआ है उसके पीछे की साइड में, और उसके प्लेटिनम टॉन्सिल्स है जो साइडों में दोनों में दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इसके अलावा पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, और जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, और टंग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लोअर लिम्स दिखाई दे रहा है। ये एक स्ट्रक्चर थी जो क्या थी, जब एक व्यक्ति का मुंह खुला होता है उसके दौरान जो स्ट्रक्चर्स होती है वो स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई गई है। अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्गन्स है वो क्या है, टंग। तो टंग के अंदर है कि द टंग इज ए वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी माउथ के फ्लोर पर ये ऑक्यूपाइज रहती है। और क्या होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है, जब चाहे तब अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट लिखा है कि इट इज अटैच बाय इट्स बेस टू हायोड बोन, और ये अटैच रहती है वो किससे रहती है, हायोड बोन से रहती है, एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग, और इसको जो फोल्ड करने वाली है वो कवर करने वाली है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, कॉल्ड ए फ्रेंगुलम, और इसको फ्रेंगुलम्स कहा जाता है। टू द फ्लोर ऑफ द माउथ द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू विथ ए मेम्ब्रेन पेपिलाई, विथ ए मेम्ब्रेन पेपिलाई। अब अगर मेम्ब्रेन पेपिलाइज की बात करें तो मेम्ब्रेन पेपिलाइज के अंदर है दीज कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग, और यहाँ पर स्पेशल नर्व एंडिंग्स होती है ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड, और यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड होते हैं वहाँ पर टेस्ट का पता चलता है कि खाने में स्वाद में जो भोजन है वो कैसा है। नेक्स्ट है देर आर 3 वेराइटीज ऑफ पेपिलाई, 3 तरह की पेपिलाइज होती है, 3 तरह की पेपिलाइज होती है। देर आर 3 वेराइटीज ऑफ पेपिलाई। इसके अंदर फर्स्ट है वोलेट पेपिलाई। वोलेट पेपिलाई क्या होता है, यूजुअली बिटवीन 8 to 12 altogether and arranged in the inverted V shape,
टुवार्ड द बेस ऑफ टंग, और ये बेस ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। दीज आर ए लार्जेस्ट ऑफ पेपिलाई एंड द मोस्ट ईजिली सीन, और ये आसानी से दिखाई भी दे रही है। नीचे की ओर मैं अगर ये डायग्राम की बात करूँ तो इसके अंदर आपको दिखाई भी देंगी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। मैं एक और आपको चित्र दिखाता हूँ टंग का, जिसके अंदर ये दिखाई दे सकती है। अब इसके अंदर वोलेट पेपिलाइज आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, बेस ऑफ टंग्स के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है वो है कि दीज आर द लार्जेस्ट पेपिलाई एंड आर मोस्टली सीन, इजीली सीन, इसको देखा जा सकता है। सेकंड था अपने कौन सी, फंगीफोरम पेपुलाई। फंगीफोरम पेपुलाई इसके अंदर है, इज सिचुएटेड मेनली एट द टिप एंड द एज ऑफ द टंग एंड आर मोर नंबर्स देन द वेलेट पेपिलाइज। पेपिलाइड्स की बजाय ये ज़्यादा होती है, पर इनका आकार है वो बहुत कम हो जाता है। और ये आपको सामने डायग्राम्स के अंदर जीभ की जो एंडिंग होते हैं, एज होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है और दिखाई भी दे रही होगी। इसके साथ साथ में थर्ड था फिलीफोरम पेपिलाई आर ए स्मॉलेस्ट, और ये इनसे भी छोटी होती है ऑफ द 3 टाइप्स, और ये भी 3 टाइप्स की होती है। दे आर मोस्ट नंबर्स ऑफ सरफेस ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यानी कि जो आगे का पार्ट्स होता है उससे जस्ट पीछे की ओर ये होती है। अब अपन बात करते हैं कि एक बार आपको मैं पुनः दिखा दूं डायग्राम टंग का कि टंग किस तरह से प्रेजेंट होती है। एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग, टंग की एक एंटीरियर सरफेस दिखाई दे रही है, इसके अलावा फ्रेंगुलम दिखाई दे रहा है, और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो जीवा के निचली साइड में है वहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे है वो लोअर लिप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये था जो मैंने अभी पेपिलाइज की बात की थी उसके अंदर, और इसके साथ साथ में इसको जो प्लेटिन टॉन्सिल्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और जो इपिग्लोटिस पार्ट्स होता है वो दिखाई दे रहा है, जिसको अपन घाटी ढक्कन कहते हैं। अब अगर इसकी मान लो एक बार ब्लड सप्लाईज की बात करें तो ब्लड सप्लाईज के अंदर है कि द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की जो लिंगुअल ब्रांच होती है वो क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। और अगर वेन्स ड्रेनेज की बात करें तो इसके अंदर लिंगुअल वेन होती है जो कहाँ होती है, इंटरनल जुगुलर वेन की ब्रांचें होती है, उनसे जा कर के जुड़ती है। ये है था इसका वेन्स ड्रेनेज। अब अगर इसकी नर्व सप्लाईज की बात करें तो नर्व सप्लाईज होती है वो हाइपोग्लोसल नर्व करता है, और ये सप्लाई होती है वो वॉलेंट्री मसल्स की होती है। और लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है जो पेन है, टेम्परेचर है एंड जो टच है उनका महसूस करवाता है। तो इसके अंदर है कि नर्व सप्लाई में है नर्व इन्वॉल्व आर, इसके अंदर नर्व इन्वॉल्व होते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व यानी 12th क्रेनियल नर्व होता है विच सप्लाई द वॉलेंट्री मसल्स। द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, द नर्व ऑफ ए सोमेटिक ऑर्डिनरी नर्व होता है, और ये सेंसेशन का काम करता है, जैसे पेन है, टेम्परेचर है एंड टच है उनका। और फेशियल एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होता है जो 7th और 9th क्रेनियल नर्व है, वो क्या करते हैं, नर्व है वो टेस्ट का अनुभव करवाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शंस की, तो जो टंग है उनके जो फंक्शन है चेविंग यानी चबाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भोजन को इधर उधर घुमाने का काम होता है इसका, और भोजन को घुमाने के कारण ये आसानी से है वो दांतों के द्वारा चबाया जा सकता है, टीथ के द्वारा, और उनको अच्छे से काटा जा सकता है और उसके अंदर लार मिक्स की जा सकती है। उसके बाद में इसके अंदर स्वेलोइंग निगलने के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीवा की, जीवा निकलने में भी अपनी मदद करती है। थर्ड है स्पीच, बोलने में वो बोलने में भी क्या होता है, स्पीच का उपयोग जो बोलने में अपन उपयोग लेते हैं वो भी टंग का उपयोग होता है, जीवा का उपयोग होता है। इसके अलावा टेस्ट में भी क्या होता है कि जो स्वाद कलिकाएँ होती है वो भी कहाँ होती है, जीवा के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये मान लो खट्टा है, मीठा है, इनके बारे में अपने को एहसास करवाती है। अब एक बार पुनः अपन देखते हैं शुरू से कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है आज की डेट में। केवल आज की डेट की बात करें तो सबसे पहले अपन ने किसको पढ़ा है, माउथ को पढ़ा है। किसको पढ़ा है, माउथ को पढ़ा है। और माउथ में अपन ने बताया था कि इसके एंटीरियर क्या होता है, लिप्स होते हैं,
पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स होता है और लेटरली इसके अंदर मसल्स ऑफ द चिक होती है और सुपीरियरली बोन हार्ड बोनी पार्ट्स हार्ड प्लेट्स और सॉफ्ट प्लेट्स से होते हैं। इसके अलावा ओरल कैविटीज़ की लाइनिंग्स है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर करती है और यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस से एपिथेलियल टिश्यू की लाइंस होती है। इसके अलावा सेक्रेटिंग ग्लैंड्स में पाई जाती है। अब इसके अगर माउथ की अगर मान लो कि ओपन माउथ होता है उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है वो आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर टिथ दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्ट प्लेट्स है, हार्ड प्लेट्स है, वल्वा है, प्लेटोफेरिंजियल आर्च है, प्लेटिन टॉन्सिल्स है और प्लेटोग्लोसल आर्च है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स है। ये सारी की सारी एक माउथ के अंदर की जब मुंह को खोला जाता है तो उनकी ओपन स्ट्रक्चर से होती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टंग की, तो टंग है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है और इसकी स्ट्रक्चर्स है वो ऑक्यूपाइज्ड रहती है फ्लोर ऑफ माउथ से और ये हायोड बोन से जुड़ी हुई रहती है। अटैच बाय एट से बेस टू हायोड बोन्स एंड बाय ए फोल्ड कवरिंग कॉल्ड द फ्रेंगुलम्स और इसको फ्रेंगुलम्स कहते हैं। सुपीरियर सरफेस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस से एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। इसके साथ साथ में क्या होता है कंटेनिंग द सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं टेस्ट का अनुभव करवाते हैं जिसे टेस्ट बड कहते हैं। बाद में बताया कि 3 वेराइटीज़ ऑफ पेपिलाइज पेपिलाइज की 3 वेराइटीज होती है, वोलेट पेपिलाइज, फंगीफॉरम पेपिलाइज और फिलीफॉरम पेपिलाइज। इसके बाद अपन ने बात की थी कि टंग की स्ट्रक्चर देखिए तो टंग की स्ट्रक्चर है एंटीरियर सरफेस टंग की दिखाई दे रही है, उसके बाद में फ्रेंगुलम दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीचे की ओर होता है इसके डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वो भी दिखाई दे रहा है। अब ये क्या थी इनकी इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग थी। अब अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट की कि अगर मान लो कि अंदर से इसकी जो पेपिलाइज है वो किस तरह से दिखाई देते हैं तो प्लेटिटॉन्सिल्स दिखाई दे रहे हैं, एपिग्लोटिस दिखाई दे रहे हैं और बेलेट पेपिलाई दिखा रही है, फिलीफॉर्म पेपिलाई दिखाई दे रही है और फिंगीफॉर्म पेपिलाइज दिखा रही है जो आपको जीवा के ऊपर स्थित होते हैं। जो पीछे के बेस के ऊपर होती है वो वेलेट है और फिलीफॉर्म है वो इससे छोटी होती है और जो फंगीफॉर्म होती है वो क्या होती है इसके आगे के जो किनारे होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब इसकी अगर एक बार पुनः देखते हैं कि ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी ब्लड सप्लाई है वो लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की करती है। और अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो लिंगुअल वेन्स होती है जो क्या होती है इंटरनल जुगुलर वेन की ब्रांच होती है। अगर नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसके अंदर हाइपोग्लोसल नर्व पाया जाता है और ये क्या करता है वॉलेंट्री मसल्स होती है उनको सप्लाईज करता है और लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है जो पेन है, टेम्परेचर है, टच है आदि का अनुभव करवाता है। इसके साथ साथ में अब आगे अपन बात करेंगे वो बात करेंगे टिथ के बारे में। तो टिथ है एक बार मैं इनको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ ताकि अगले वीडियो के अंदर आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। तो इसको समझने के अंदर सबसे पहले कि देखा जाए तो टिथ है वो मनुष्य में 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। पहले जो दांत आते हैं उनको अपन दूध के दांत कहते हैं या अस्थायी दांत कहते हैं और इन दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है 20 होती है। उसके बाद जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं स्थायी दांत और स्थायी दांतों की संख्या होती है वो होती है 32 और दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जो स्थायी दांत है, इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। इनका एक अगर मान लो कि अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो 21-23/21-23 इंटू 2 करके इनको अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा इनके फंक्शंस क्या होते हैं काटना है, चीरना है, फाड़ना है, ये सारे के सारे काम होते हैं वो दांतों के होते हैं। बाकी अगर इनके बारे में अपन डिटेल से वो अगले वीडियो के अंदर टिथ्स के बारे में पढ़ेंगे।
अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो और देखने के बाद में आप वीडियो के अंदर जैसे मान लो नाइस, गुड या वेरी गुड, अगर ऐसा या थैंक यू सर अगर कुछ कमेंट्स कर देते हो तो मेरे को पर्टिकुलरली उस बंदे का नाम पता चल जाएगा जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा है। और अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो इन चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। एक मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि आप जैसे ही मान लो कि वीडियो अगर आप आते ही जैसे ही मान लो मैं डालता हूं उसके तुरंत बाद देखना चाहते हो तो उसके लिए आप है वो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि है वो आपको 12-6 घंटे ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है मैं वीडियो पहले दिन डाल दूं तो आप उसको अच्छे से देख करके और अच्छे से उनके नोट्स तैयार करके समय पर नोट्स भेज सकते हो। और अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत मेरे को आप बता सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो कि सर मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये नहीं आई, तो मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा या उस चीज़ के ऊपर पुनः एक वीडियो तैयार करके मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा। और अगर आप कॉल करके बताना चाहते हो तो आप कॉल करके भी बता सकते हो, पर अगर आप कमेंट करोगे तो उसका मेरे को तुरंत पता चल जाएगा कि नाइस सर लिखा आपने या थैंक यू सर लिखा, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने देखा है। थैंक यू।